रेखा जी, 2023 की रिपोर्ट जो बताती है कि 58% महिलाएं कहती हैं कि भाई हम असुरक्षित हैं। 52% महिलाएं कहती हैं कि रात में अकेले में चलने में डर लगता है। 40% महिलाएं कहती हैं कि काम पर जाने में डर लगता है। और 75% महिलाएं तो ऐसी हैं कि सब कुछ सहती हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि शिकायत कर दे। मैम, ये हिम्मत की तो बात हो रही है, शबनम हिम्मत की बात कर रही हैं, अनीता हिम्मत की बात कर रही हैं, लेकिन हिम्मत आती क्यों नहीं मैम? लॉ इतना कमजोर है क्या हमारा जो हिम्मत नहीं दे पाता? देखिए, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हमारा कानून किसी भी तरीके से कम है। हमारे देश के कानून को अगर हम बाकी देशों की कानून से भी तुलना करें तो हमारा जो कानून है उतना का उतना स्ट्रॉन्ग है जितना कि होना चाहिए, खास करके यौन शोषण के मामलों के अंदर। कानून में कमी नहीं है, बस उसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है वो कहीं न तो कहीं चूक हो जाती है। और हमारे देश का एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि थोड़ा सा जो हमारा कानूनी सिस्टम है वो लंबा बहुत ज़्यादा है और स्लो हो जाता है। क्योंकि हमारे जो कानून का जो हम अपने संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो एक जो बेसिक जो उसके अंदर फंडामेंटल जो एक नियम है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक आप कसूरवार साबित नहीं कर देते तब तक आप उसको इनोसेंट मानेंगे, आप उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उसको क्लीन चिट दे देंगे। और अंग्रेजी में कहा जाता है कि लेट 99 अक्यूज्ड गो स्कॉट फ्री बट वन इनोसेंट पर्सन शुड नॉट बी पनिश्ड। यानी कि 99 लोग छूट जाए, पर अगर वो दोषी है तो भी छूट जाए, पर अगर एक व्यक्ति जो है वो बेकसूर है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो उस बात को साबित करने के लिए, उस बात को मेंटेन करने के लिए हमारा जो कानून जस्टिस डिनाइड, तो इसीलिए इसे भी समझाइए ना फिर मुझको। जी, देर से मिलने वाला न्याय तो काम का ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, छोड़ते रहिए सबको। आप घनश्याम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही बात जब हम कानून की पढ़ाई कर रहे थे, एलएलबी की पढ़ाई कर रहे थे तकरीबन 40 साल पहले, तब जब ये वाली बात पढ़ी ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, यू नो। और हमको लगता था कि जब हम भी वकील बनेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी वजह से एक वकील होने के नाते किसी को न्याय मिलने के अंदर देरी ना हो, कमी ना हो। परंतु बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस बात को, जस्टिस को डिले कर देते हैं। और सिर्फ अगर मैं माफ़ करिए कि मैं कानून की बात के ऊपर जब आ रही हूँ, तो सबसे पहले कोर्ट से जाने के पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अनीता जी ने भी कुछ बात करी कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। वहाँ पर सबसे पहले हमारे देश में जो मुझे लगता है कानून के ज्ञान नहीं है, कानून के बारे में ज्ञान ही नहीं है कि कानून क्या कहता है, अगर हम ये गलत काम करते हैं तो उसकी हमें क्या सजा मिल सकती है। तो एक तो अज्ञानता है, तो एक जिसको कहते हैं ना ब्लैक बॉक्स की तरह से अंधेरा है। तो स्कूलों में, कॉलेजेस में कहती हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे समझता हूं कि आपका कानून वो खौफ ही पैदा नहीं कर पाया लोगों में कि रेपिटेटिवली हम इस तरह की घटनाएं ना देखें। घनश्याम जी, कन्विक्शन रेट देखिए ना, एक कन्विक्शन रेट का एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं, अगर गलत हो तो दुरुस्त करिएगा मैम। 2020 में कन्विक्शन रेट था 29.8 इसी मसलों का, वो 2022 में 23.3 रह गया मैम। ये कन्विक्शन रेट है। देखिए, ये बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए मैम? घनश्याम जी, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि कन्विक्शन रेट बढ़ना चाहिए था, कम नहीं होना चाहिए, खास करके जबकि हम देखते हैं कि केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। पर आप ना जो बात करें कि आप जैसे कहते हैं ना, मैं तो बात कर रही हूँ प्रिवेंशन की। सबसे पहले मैं कहूँगी कि ये तो बाद में हो कि जी कोई गलत काम हो गया तो हमने उसको सजा दी, तो पहले प्रिवेंशन करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे स्कूल्स के अंदर, हमारे कॉलेजेस के अंदर, हर जगह जहाँ पे आप, एक तो मॉरल साइंस का जो एक टॉपिक होता था वो खत्म हो गया है। दूसरा, कानून के बारे में बेसिक ज्ञान किसी को नहीं है, तो आप सिर्फ कोई मुसीबत में आते तो एक वकील के पास जाते हैं, जो वकील शायद आपको सही राह बताता भी नहीं है। ये भी एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बहुत सारे वकील जो गुमराह कर देते जब आपको देखते कि आप मुसीबत के अंदर हो। तो एक तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि ये जो जब एक तो दो चीजें हमारे स्कूल की और कॉलेजेस के अंदर, करिकुलम के अंदर इस बात को स्टार्ट करना चाहिए। एक तो मॉरल साइंस यानी कि नैतिक शिक्षा के बारे में जो एक टॉपिक होता था जो आजकल स्कूल्स में नहीं होता है, एक उसको शुरू करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस की बात अनीता जी ने करी, उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि लड़कों को भी और लड़कियों को भी, दोनों को एक ना सॉलिड बनाइए कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। और साथ साथ कानून क्या कहता है उसके बारे में एक ज्ञान दीजिए। खौफ एक आगे की बात है, पहले ज्ञान दीजिए। से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन ये इमीडिएट इफेक्ट वाला नहीं है मैम फॉर्मूला। इसको आपको शुरू करना पड़ेगा, कब हम सीखेंगे, कब वो ग्रैब करेंगे, कब हम बदलेंगे। शुरुआत तो करिए, अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। धीरे धीरे करते ही, जैसे कहते हैं ना कि जो घड़ा है वो बूंद बूंद से भरता है। 77 साल बीत गए, आजादी को सीखना होता तो सीख जाते। डंडे के जोर में वो दम ही नहीं है कि कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से अग्री नहीं करती घनश्याम जी की डंडे के उसके अंदर जोर नहीं है।